हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड 7। वेलकम टू सब्जेक्ट ऑफ एसएस। आज हम लोग एसएस सब्जेक्ट पढ़ेंगे और लेसन नंबर है 2। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लाइमेट के बारे में और उसके नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती संपत्ति। नेचुरल यानी कुदरती और रिसोर्सेज यानी संपत्ति, वेल्थ। तो लेट्स स्टार्ट। एंड सभी को 7th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनका रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, इसलिए सभी को वीडियो वॉचिंग करना बहुत कंपलसरी है। फिर बाद में अगर आप लोग बोलोगे कि मैडम ये वाला वीडियो भेजो या रिटर्न वर्क भेजो, हम लोग सेंड नहीं करेंगे, इसलिए पहले ही अच्छी तरह से रीड कर लिया करो। ओके बच्चों, नाउ स्टार्ट। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। वास्ट यानी विशाल, बड़ी, बिग। तो इंडिया एरिया की दृष्टि में बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है भारत। ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटी। अब इसकी जो कुदरती जो वो है, संपत्ति है या कुदरती जो फिजियोग्राफी है, ये सब उसमें बहुत विविधता है, क्योंकि बड़ा है तो सब जगह एक जैसा मतलब क्लाइमेट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। द क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो जो मौसम, जो जलवायु है, वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है, डिफरेंट है, मतलब एक जैसी नहीं है। क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टाइम का मतलब होता है, क्लाइमेट का मतलब होता है कि लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहता है, वेदर रहता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। 35 ईयर्स 40 ईयर्स तक सेम सीज़न चेंज होना, और मतलब अकॉर्डिंग टू सीजनल सभी सीज़न चेंज होती है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। वक्त वक्त पे, ऐसा नहीं कि इरेगुलर। रेगुलर जो होता है, बहुत लंबे समय तक जो रेगुलर सीज़न का जो टाइम रहता है, उसको कहते हैं क्लाइमेट। द अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, अल्टीट्यूड यानी हाई, ऊंचाई वाली जो जगह होती है। लोकेशन ऑफ अ माउंटेन, plateaus distance from the sea or ocean. The tides and currents of the sea or the ocean and forest cover play an important role in creating the climatic condition of a place. अब प्लेस उस जिस जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ना, वो कौन सी जगह पर है, ऊंचाई के क्षेत्र में है या माउंटेन के एरिया में, प्लेट्यूज में है, या सी और ओशियन से कितनी दूरी पर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट उस पर डिपेंड करता है। उसकी टाइड से, उसके करंट से, वेव से, सी और ओशियन के, फॉरेस्ट कितना कवर किया, ये सब इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका क्लाइमेट कंडीशन को क्या करने के लिए, जानने के लिए। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री लेटीट्यूड्स। अब इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आया हुआ है, और उसकी जो हम लोग ने, यू हैव टू रीड अबाउट लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इन स्टैंडर्ड 6। आप लोग ने 6 में लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स के बारे में रीड किया हुआ है, तो यू हैव टू रीड। तो इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, कहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और उसका जो लेटीट्यूड कौन सा, 8 डिग्री से नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे सिचुएटेड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। अब भारत के बीच में से, इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, लेटीट्यूड है ये, और जो इक्वाटर के नॉर्थन में है। ओके, नाउ ड्यू टू दिस नॉर्थन इंडिया एक्सपीरियंसेस कूलर क्लाइमेट एंड इट इज़ वार्म इन द सेंटर। इसी के कारण जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इसके कारण जो इंडिया में जो नॉर्थन इंडिया में ज़्यादा ठंडी क्लाइमेट कैसा, ठंडा है, और वैसे ही जो सेंट्रल रीजन है, बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पे गर्मी का क्लाइमेट रहता है। सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट। जो देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है ज़्यादातर। ड्यू टू दिस, इसके कारण दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ऐसे जो प्लेसेस है जो कोस्टल एरिया से बहुत दूर है कंट्री के, तो वहाँ पे अलग ही मतलब क्लाइमेट होता है। ठंडियों में ज़्यादा ठंडी लगती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती है, विथ बोथ विंटर एंड समर बीइंग सेवर। तो वहाँ पर जहाँ कोस्टल एरिया से जो क्षेत्र दूर है इंडिया के, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र दूर है, कोस्टल एरिया में बहुत कम है, तो वहाँ पे ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हाउएवर द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर ऑल्टीट्यूड आर कूलर। और
जो हायर एल्टीट्यूड है, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है। एग्जाम्पल श्रीनगर, मनाली, ये सब जगह, ये सब एल्टीट्यूड वाले एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे देखिए, यू कैन सी इन मैप हियर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। जनवरी की जो विंड डायरेक्शन है देखो, और वहाँ का जो टेम्परेचर है देखो, जनवरी में 20 to 25, जहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है वहाँ पे 20 to 25 टेम्परेचर है। जहाँ पे येलो दिखाई दे रहा है वहाँ पे 15 से 20 टेम्परेचर। जहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है वहाँ 10 to 15, और जहाँ पे पिंक दिखाई दे रहा है वहाँ 0 to 10 टेम्परेचर, और जो आपको येलो ऑरेंज जैसा दिखाई दे रहा है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यू कैन सी इन द मैप। ओके, अब यहाँ पे सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो इन टेम्परेचर ऑफ प्रेशर एंड विंड एंड डायरेक्शन जुलाई। अब जुलाई का देखो, वही जो पिंक कलर है वहाँ पे मोर देन 30 हो गया है टेम्परेचर सेल्सियस में, और जो येलो कलर वहाँ 25 to 30 हो गया है, और जो ब्लू कलर है वहाँ 20 to 25, और जो ग्रीन कलर वहाँ 0 to 20। तो डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज हो गई है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन देखो विंड की, और यहाँ पे डायरेक्शन यू हैव टू यहाँ पे देख सकते हो। ओके, द रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू सीजनल विंड्स। अब जो हमारी जो इंडिया में जो रेनफॉल होती है ना, सीजनल विंड्स पे डिपेंड है। दीज विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। अब जो ये विंड्स होती है ना, जो सीजनल विंड्स, ये पूरे साल में एक जैसी नहीं रहती। दिस रिजल्ट्स इन अनइक्वल डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक जैसी, मतलब जो हवाएं होती है, जैसे अभी ठंडियों में नॉर्थ से हवा चलती है, और फिर मार्च के बाद जो विंड्स होती है वो थ्रेटन हो जाती है ना, मुड़ जाती है, और उसका जो डायरेक्शन होती है चेंज हो जाती है। तो इसके कारण हमारे देश के अलग अलग भागों में रेनफॉल भी अलग अलग अनइक्वल है, सेम नहीं है। एक कहीं पर ज़्यादा रेन होती है, कहीं पर कम रेन होती है। 10 मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। इसके कारण जो हमारा क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर है और वेदर है, सब पूरे देश में एक जैसा नहीं है। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन्स। इसके कारण जैसे मेघालय और आसाम में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, और वेयर इज देयर इज स्केंटी रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ और उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग कंपेरिजन करें मेघालय आसाम, यहाँ तो हमेशा फ्लड आता है। तो यहाँ पर राजस्थान जो है, राजस्थान में बिल्कुल ही कम बारिश है, वहाँ पे डेजर्ट है। क्यों कम बारिश है? फिजियोग्राफी, वहाँ का जो ज़मीन है वो कैसी है? डेजर्ट है, रण प्रदेश है, इसलिए वहाँ पे कंट्रीली झाड़ियाँ होती है, वहाँ पे इतने पेड़ पौधे भी नहीं, फॉरेस्ट भी नहीं। इसके कारण वहाँ पे क्या होता है, बारिश कम आती है। साउदर्न इंडिया, अब साउदर्न इंडिया की बात करें, मतलब दक्षिण भारत, बीइंग पेनिनसुला, वहाँ पर पेनिनसुला है, इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग इट्स 3 साइड। पेनिनसुला इसको बोलते हैं जब 3 साइड जहाँ वाटर बॉडी होती है। 4 साइड अराउंड सराउंडिंग, चारों तरफ अगर जहाँ पानी होता है उसको आइलैंड बोलते हैं, लेकिन 3 साइड वाटर बॉडी होती है उसको पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। ड्यू टू दिस, अब इसके कारण, पेनिनसुला के कारण 3 साइड पानी वाटर बॉडी है, तो इसके कारण क्या होता है, प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। अब जो तटवर्तीय इलाके हैं, तटवर्तीय ना समुद्री तट में जो एरिया है जहाँ पर, वहाँ पे गर्मी और ठंडी मॉडरेट यानी एवरेज में रहती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। वहाँ पे सेम मतलब क्लाइमेट रहता है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, ठंडियों में ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे समुद्री किनारा है। कॉन्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप दीज एरियाज एंजॉय मॉडरेट क्लाइमेट। तो ये एरियो में न ज़्यादा ठंडी लगती है न ज़्यादा गर्मी, और ये लोग बहुत अच्छा मॉडरेट क्लाइमेट एंजॉय करते हैं। द ईस्टर्न घाट्स and western घाट आर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिस्पेक्टली। अब साउथ इंडिया में एक ईस्टर्न घाट है और एक वेस्टर्न घाट है। ओके, दिस ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल। ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, तो ये मतलब सीजनल रेनफॉल में इफ़ेक्ट करते हैं। जो सीजनल रेनफॉल होती है मौसम की बारिश, उसमें इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो विंड्स चेंजिंग देयर कोर्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया का क्लाइमेट जो है, उसमें स्पेशल उसके फीचर्स क्या हैं कि वो सीजनल के अकॉर्डिंग विंड्स चेंज होती है।
इंडिया एक्सपीरियंस ऑल द 3 सीज़न विंटर समर एंड मानसून। डू यू नो स्टूडेंट्स, हमारा एक कंट्री ऐसा है यहाँ पे हमें विंटर में कोल्ड मतलब एक्सपीरियंस होती है, समर में बहुत गर्मी हम एक्सपीरियंस करते हैं, मानसून में बारिश होती है। और हमारे यहाँ पे कुदरती जो ये सीज़न है ये अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है ऑटोमेटिक। और आपको पता नहीं हो, एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग 3 सीज़न क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और अदर आप कंट्री, इसीलिए हमारे भारत में जो नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है। नेचुरल वेल्थ, हम लोग बहुत रिच है नेचुरल वेल्थ से। और हमारा देश इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि हमारे देश में नेचुरल रिसोर्स इज़ वेरी वेरी इन गुड कंडीशन। और इसके कारण जिस देश का नेचुरल रिसोर्स अच्छा होता है वो देश भी कैसा होता है, रिच होता है। इसलिए हमारे पुराने ज़माने में जो एंसेंट टाइम में क्या, अंग्रेज़ों के टाइम क्या, उसके पहले जो 17, 18 और 16 सेंचुरी में लोग दुनिया से सारे ऑल ओवर कंट्री हमारे देश में व्यापार करने आती थी ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अदर कंट्री में क्या, या तो विंटर ही विंटर फील होता है, या तो समर ही समर होगा। और कहीं कहीं ऐसा कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ 3 सीज़न एक्सपीरियंस हो। लेकिन हमारा देश एक इतना अच्छा है कि 3 सीज़न हमारे को एक्सपीरियंस होती है। नाउ वी कम विंटर। अब हम विंटर के बारे में रीड करेंगे। इंडिया एक्सपीरियंस इज कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुअरी। अब ये हमारे देश में दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 मंथ्स में ठंडे मतलब ठंडी महसूस होती है ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल। अब ये जो विंटर में क्या होता है कि सन की जो रेज होती है स्लैंटिंग यानी तिरछी, स्लैंटिंग यानी कम मात्रा में पड़ती है, इसके कारण ठंडी होती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। प्लेसेस इन नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला, अब जो नॉर्थन प्लेसेस है और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस है, शिमला, दार्जिलिंग, एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्प। अब जब एक्चुअली वो तो हैवी माउंटेन एरिया, और ऐसे भी वहाँ पे 12 महीने मतलब ठंडी ज़्यादा होती है, और वो क्योंकि कोस्टल से भी दूर है और माउंटेन एरिया, और ठंडियों में तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ ठंडी होती है। कहाँ पर, नॉर्थन में और नॉर्थ ईस्टर्न में। मैनी टाइम्स द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। कई बार तो ऐसा होता है कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, विच रिजल्ट इज़ नो फॉल एट। और ऐसे टाइम पे बर्फ़ की बारिश भी होती है। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन साउदर्न इंडिया। अब ऐसे ही देखने जाओ तो साउथ इंडिया में ठंडी नहीं होती है, जो एस इट इज़ कंपैरेटिवली नियरर टू द इक्वाटर। क्यों? क्योंकि वो इक्वाटर के पास में है, इसलिए वहाँ पे ठंडी कम होती है। जो इक्वाटर टॉरिटोरियल बोलते हैं, तो वहाँ पे जो इक्वाटर के पास में जो होते हैं वो तो टॉरिड जोन जैसा कहलाता है। तो वहाँ पे जहाँ से इक्वाटर है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल एरिया के जो नज़दीक के एरिया होते हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। नाउ वी कम समर। इंडिया एक्सपीरियंसिस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई। अब इंडिया में मार्च, अप्रैल, मई, ये तीनों में बहुत ज़्यादा समर एक्सपीरियंस होता है, गर्मी महसूस होती है ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ड्यू टू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास क्या होता है कि सनरेज होती है वो डायरेक्ट मतलब वर्टिकल रूप में आती है। तो द टेम्परेचर, इसलिए ट्रॉपिक और कैंसर में डायरेक्ट सनरेज गिरने से ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। इन मैनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग अप्रैल जून। अब जैसे हमारा गुजरात है, यहाँ पे ये ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है, इसलिए हमारे गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मार्च, अप्रैल, मई में। सम टाइम तो 45 डिग्री से भी ऊपर हो जाती है, 50 डिग्री तक होती है अप्रैल और जून के बीच में। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और डेजर्ट ऑफ राजस्थान क्योंकि वो डेजर्ट है, वहाँ पे पेड़ पौधे भी कम है, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नाउ मानसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया। अब हमारे जो इंडिया है ना, उसका एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? मानसून पे। और वो भी अब तक खैर इरिगेशन हो गया, सिंचाई योजना हो गई, जब तक मानसून नहीं आता है सबसे ज़्यादा खुशी फार्मर्स को होती है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारे फार्मर्स है, वो बारिश पे डिपेंड है। हमारी जो फसल है वो बारिश के अकॉर्डिंग होती है। तो मानसून, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसका महत्व है बारिश का। तो मानसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया। बच्चों, आप जानते हो मानसून यानी वर्षा ऋतु, ऋतुओं की रानी कहलाती है ना, वर्षा ऋतु। इट हैज़ फ्रॉम जून से सितंबर महीने तक होती है। कौन सी?
मानसून रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग दीज मंथ्स। इन महीनों में 80%, साल भर की जो 100% बारिश होती उसमें से 80% रेन तो जून टू सितंबर में ही पड़ जाती है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर इंडिया थ्रू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला में मालाबार कोस्ट है, तो जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी से आकर और मालाबार कोस्ट में आती है केरला में। दैट रीजन रिसीव मोर दे 300 से। तो सबसे पहले हमारा जो मानसून होता है ना केरला में आता है, तो इसलिए यहाँ पे, और केरला पूरा कोस्टल एरिया है, मालाबार कोस्ट एरिया है, तो वहाँ पे 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल। अब जो वो तो केरला की बारिश, अब जो बे ऑफ बंगाल में जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वहाँ से जो हवाएं उठती है तो वो रेनफॉल कहाँ लाती है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट्स है ना इंडिया के, पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न है ना पूर्वी, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एक्सेट्रा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वो किस पे डिपेंड है, बे ऑफ बंगाल पे। द रिट्रेटिंग मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब। उसके बाद वो कहाँ जाती है, पंजाब में जाती है, हिमाचल प्रदेश जाती है, उत्तराखंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में पंजाब में भी समटाइम बारिश होती है, हिमाचल में भी होती है, उत्तराखंड में भी ऐसे महीनों में होती, क्योंकि वो पीछे जाती है, मतलब उसके बाद वहाँ जाती है। उसकी जो सीजनल विंड्स है वो पहले कहाँ आती है, वह आसाम, मेघालय ये। और ये जो मेघालय है ना, यहाँ पे तो बहुत हैवी रेनफॉल होता है। तो इन जो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती। उसके बाद ये जो हवाएं होती है वो किधर को जाती है, पंजाब है, हिमाचल में, उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तराखंड में नवंबर में भी बारिश होती है और अक्टूबर में भी बारिश होती है। तो बच्चों आज हमारा ये लेसन मतलब यहीं पे ये पीरियड यहीं फिनिश होती है। वी विल रीड अबाउट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, बाय।